बराबर। ठीक है, तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, बहु बराबर। देखो ओ 3 ये किसका तरह दिख रहा है आपको, देखो ऊ की तरह दिख रहा है ना। इसे एम को हम क्या बोल सकते हैं, माध्यिका का बोल सकते हैं ना, ऊ मा बोल सकते हैं। माइनस 2 को हम क्या बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं ना, रे है ना। ये एक्स है, इसको एक्स पढ़ते हैं एक्स, तो इसे हम क्या बोलेंगे, छा पढ़ते हैं या फिर एक्स। एक्स ऐसे तो पढ़ते हैं ना हिंदी में। तो ये फॉर्मूला मैंने ऐसे बनाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा बनाया हुआ है। तो इसमें हम देखो एक सास के 2 बहू है, बस दोनों के बन बने, एक को नाम तो उमा और एक को क्या है, रक्षा। तो उमा माइनस रक्षा, इस तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ है ताकि आप जरा याद रख पाएँ। समझ गए मेरी बात। ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे होंगे। दोस्तों ये जो अपना वीडियो है, राजस्थान के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो सांख्यिकी का पार्ट पूछा जाता है स्टैटिस्टिक्स के, उनके हम क्वेश्चन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ये जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, उनको हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अपना ही जो वीडियो दोस्तों वो 5वां वीडियो है, इसमें हम समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक है उनके संबंध के बारे में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं। टोटल आपके कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं आज तक, 27 प्लस क्वेश्चन पूछे हुए हैं थ्योरी बेस। इसमें हम पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद में आपके 27 जो क्वेश्चन है उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। यही जो क्वेश्चन है वो घुमा फिराकर अन्य किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपके 5-10 साल के जो आपकी रिकॉर्ड हैं उनमें से हमने उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। ये जो वीडियो है इसमें 85 से लेकर 111 तक के जो क्वेश्चन है वो होने वाले हैं। इससे पहले हमने समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक उनके अन्य से भी वीडियो देखे हैं, वो अब भी आकर जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह से हम ये पूरी जो सीरीज है माध्य विचलन है और आगे के जो पूरा कंटेंट है वो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आपका एक पूरा सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए आप दोस्तों हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ का नीड है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन अंदर जितना भी ये क्वेश्चन है, ठीक है, हम टोटल 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं इनके, वो 200 क्वेश्चन का आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, वो भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है चितावर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु जी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी, ठीक है, सबसे पहले थ्योरी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में थ्योरी के बाद में है जो आपका किस चीज़ की थ्योरी, जो आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनको तीनों का जो संबंध है, ठीक है, इन तीनों का जो संबंध है, रिलेशन है, उनकी हम थ्योरी देखेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद में थ्योरी देखने के बाद में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इनको मिक्स्ड कर मिक्स करके, मतलब माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक, इन तीनों को मिलाकर मिक्स करके आपके कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपको टोटल पूछे हुए हैं 27 क्वेश्चन। ठीक है, उन 27 क्वेश्चन में से बेसिक जो क्वेश्चन है, आसान जो क्वेश्चन होते हैं वो कितने हैं। ठीक है, जो बेसिक जो क्वेश्चन है वो तो आपके हैं कितने, 14। तो सबसे ज़्यादा देखो बेसिक क्वेश्चन ही है ना, सबसे ज़्यादा आने वाले जो बेसिक है वही क्वेश्चन है। उसके बाद में बेसिक के बाद में जो हम देखें तो एक टाइप है, टाइप नंबर 1 ये है। 2 नंबर टाइप मैंने नाम रखा है उमा माइनस रक्षा। आप इस चीज़ का बाद में मतलब समझेंगे, उमा माइनस रक्षा, इस टाइप का मैंने नाम दिया है। देखो हर चीज़ का मैं मेरे अकॉर्डिंग नाम रखता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप को मैंने ये नाम दिया है, आप समझ जाएंगे बाद में मैंने नाम क्यों दिया। तीसरा जो है वो है टफ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, और वो कितने पूछे हुए हैं, 3। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 27। तो हम ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो 27 करने वाले हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन एनएफ होंगे, काफ़ी होंगे। दूसरी बात, इनके अलावा जो क्वेश्चन होंगे वो हम RSSB के जो अलग से क्वेश्चन देखेंगे ना स्टैटिस्टिक्स के, उस वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वाले क्वेश्चन हम करने जाएंगे। तो सबसे पहले थ्योरी देखते हैं इन तीनों का, रिलेशन की थ्योरी। ठीक है, उसे देखते हैं। अब हम देखते हैं, देखो ठीक है, माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, वो उसका देखो ये ग्राफ बनाया हुआ है आपके सामने, थाना अपन दिख रही हो, दिख रही थाने। एक तो श्रेणी होगा सममित श्रेणी, और एक होगा असम्मित। ठीक है, सम्मित श्रेणी के अंदर जो है, सम्मित श्रेणी क्या होगी, जैसे कि है ना, उसके अंदर एक फॉर्मूला होगा, वो होगा क्या, x बार बराबर m बराबर z। मतलब इसमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक है ना, वो आपके क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, वो अलग अलग नहीं होंगे, वो तीनों बराबर होंगे। ऐसा क्यों होता है, सम्मित श्रेणी का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ एग्जाम्पल, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। सम्मित श्रेणी का एग्जाम्पल ये, इस तरह की श्रेणी को हम क्या बोलेंगे, सम्मित श्रेणी। समझ गए मेरी बात। ठीक है, अगर अलग अलग बन जाए कुछ भी, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, असम्मित श्रेणी। समझ गए ना मेरी बात। ठीक है, ये एक सम्मित श्रेणी है और ये एक असम्मित श्रेणी है। इसके अंदर देखते हैं, एक आप बात बताएं, इसमें समांतर माध्य क्या होगा, 3 होगा ना। समांतर माध्य कितना आया इसमें, 3 आया। ठीक है, माध्यिका कितनी आएगी, बीच का बल 3, और बहुलक क्या आएगा, बहुलक भी 3 ही आएगा। अधिक वाली संख्या नहीं बताएंगे हम। अगर बहुलक
अगर नहीं सेट होता इस तरह से, एक बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 5 एक बार है, फिर हम क्या बताएंगे, तो हम बीच वाला बदलते हैं। हाँ, फिर हम मिडिल वैल्यू लेंगे, ये बात है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई चीज़ आ जाए, अगर वो बहुलक के अंदर दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, अब आप बताएं। जो एक पेंट को नाप है 1 को, ठीक है, चलो बहुलक हम ऐसे बताते हैं, 31 की पेंट, 30 की, ठीक है, 32 साइज़ की, 33 साइज़ की और 34 साइज़ की, ये आपकी इतनी सारी हैं। अब आप बताओ इनमें से कौन सी बनानी पसंद करेंगे आप? 32 और के वो भी फंसा ले, सही है। एक तो आजी सी है ना, खाली बेल्ट ने की है कि वो हुक आगावन एक बिगमान करना पड़ती, खाली इतनी बात है, वो भी पेरिस का, सही बात है ना। तो मतलब ऐसे संभावना ज़्यादा है पहनने की, ये बात है। तो इस हिसाब से हम क्या है कि मिडिल वैल्यू को लेकर हम क्या मानेंगे, उस चीज़ को बहुलक बोलेंगे। अगर चीज़ें क्या है कि बार बार रिपीट नहीं हुई है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है ना, तो ये भी चीज़ आपको नहीं देखने को मिली। अगर इस तरह से आपको बहुलक पूछ ले, नहीं पता हो तो आसान सा क्वेश्चन है और आप नहीं बता पाए, सही बात है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरह की सीरीज जिसमें मतलब बहुलक, जिसमें एक की बार संख्या आती है, उसमें बहुलक क्या होगा, आपको किस में अरेंज करना होगा श्रेणी को, या तो आप कैसे करें, माध्य का ही बहुलक होगा, उसमें कंडीशन में क्या होगा, माध्य की है, माध्य का और बहुलक वो आपका एक ही होगा, ठीक है। अब बताओ इसमें तीनों चीज़ें एक आई ना, क्या ये बात गलत थोड़ी है, सही है ना एक बात एकदम से। तो इसके अंदर जो आपका फॉर्मूला है वो बनेगा सिग्मा एक्स कहेगा एक्स बार बराबर एम बराबर क्या, ये बनेगा, ठीक बात है। इसमें कुछ बिंदु है जैसे कि, ठीक है, देखो किसी श्रेणी में, कोई भी एक श्रेणी है, किसी श्रेणी में यदि कोई दो पद बराबर हो, माध्य का बहुलक या फिर कोई भी, या फिर माध्य का समांतर माध्य और बहुलक में से कोई भी 2 पद क्या बराबर हो, तो तीसरा पद भी क्या होगा, बराबर होगा। ये आपके सामने लिखा हुआ है ना, तीसरा पद भी हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, अगर मान लेते हैं माध्य का, आपको बोल दे कि माध्य का बराबर 3 है और समांतर माध्य भी आपका 3 है, तो आपको बहुलक पूछेगा क्या आएगा, तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब आपको ऐसे समझना है सममित श्रेणी है, समझ गए। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, आपको ऐसे कहेगा कि समांतर माध्य तो 24 है, बहुलक आपका 25 है, बहुलक भी 25 है, तो आपसे पूछेगा माध्य का बराबर कितनी होगी, तो भी कितनी होगी, 25, ठीक है। तो मतलब कोई भी 2 बराबर होने से तीसरी ऑटोमेटिकली बराबर होगी, बस इतनी आपको बात ध्यान रखनी है, ये वाली बात है, वो आपको ध्यान रखनी। इससे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अब देखो उससे क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा हुआ है वो हम देखते हैं। श्रेणी में, किसी श्रेणी में, ये आपके पास नहीं होगा, आपको लिखना होगा किसी श्रेणी में समांतर माध्य बराबर 16 तथा बहुलक बराबर 16, तो उसकी माध्यिका ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा, 16, ऐसे क्वेश्चन है, समझ गए, ठीक बात है। अब हम बात करते हैं असम्मित श्रेणी की। असम्मित श्रेणी होती है ना, उसमें आपको रिलेशन की 2 चीज़ें पूछी हुई है, ठीक है, 2 चीज़ें पूछी हैं, उनको हम देखते हैं, उस चीज़ को कवर करते हैं, ये वाली चीज़ लिख रहे हैं, इसे पढ़ा रहे हैं, हाँ ठीक है। अब जो आपकी सम्मित और असम्मित श्रेणी है, उसमें से असम्मित श्रेणी में आपको रिलेशन पूछेगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक बॉक्स बनाया हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है क्या, इनके बीच में धनात्मक रिलेशन होता है, तब क्या होता है, धनात्मक, अगर मान ले तो असम्मित श्रेणी है, तो इनके बीच में जो धनात्मक रिलेशन है वो किस तरह से होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, सबसे बड़ा कौन होगा, समांतर माध्य, फिर माध्य का, और सबसे छोटा क्या होगा, बहुलक। जब रिलेशन कैसा हो, धनात्मक, आपको कहेगा, ठीक है, आपको ऐसा कहेगा कि तीनों के बीच में धनात्मक संबंध को कौन सी चीज़ व्यक्त करती है, तो वो कौन सी चीज़ व्यक्त करेगी, ये वाली, समझ गए, ये ऑप्शन सही होगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो कैसे बनाया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। तो आपको पूछेगा कि हाँ समांतर माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच, बहुलक के बीच कौन सा संबंध, कौन सा तथ्य धनात्मक संबंध दर्शाता है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक है।
ये कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। सबसे बड़ा धनात्मक में क्या होगा? सबसे बड़ा क्या होगा? समांतर माध्य, उसके बाद में माध्यिका, और सबसे छोटा कौन? बहुलक। जी हाँ पपटे अभी बिना धनात्मक बोला। और ऋणात्मक में क्या होगा? ऋणात्मक में क्या हो जाएगी चीज़? अगर आपको ऋणात्मक में पूछा जाए नेगेटिव रिलेशन इनके बीच में नेगेटिव रिलेशन, देखो कॉमन सी बात है, कोई चीज़ नेगेटिव हो जाए उल्टी हो जाए, तो उल्टी होना चाहिए उसकी ये बड़ा ऐसे, ठीक है। अब इन्हीं में से बताना है, ये क्वेश्चन है समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक के बीच कौन सा संबंध, कौन सा? ऋणात्मक, ठीक है। अरे ऋणात्मक लिखे गए हैं, नहीं लिखे गए, ऋणात्मक संबंध दर्शाता है ये वाली बात। डी। अब देखो ईश्वर तो ये खड़े हो नहीं, ईश्वर मान पढ़ाई हो नहीं, वो आ गयो है ना, एक छुरावे में लेर। अब बताओ इसमें से आंसर क्या होगा? ये वाला होगा ना, सही बात है ना। इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये जो चीज़ है, अब देखो इसमें जेड बड़ा है, फिर उससे बड़ा कौन है? एम, और सबसे छोटा कौन है? एक्स। तो देखो जेड ऐसे भी तो ले सकता है, जेड सबसे बड़ा, फिर एम, फिर क्या? ऐसे तो है। तो ये अपने क्वेश्चन का सही जवाब भी हो जाएगा। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन का ऑप्शन पहले से ऐसे लिख दिया ताकि है वो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करे। समझ गए मेरी बात? ये मतलब है, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो इसके अंदर एक फॉर्मूला बनता है, इसके अंदर एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या होगा? इसमें लिखा हुआ देखो जेड बराबर लिखा हुआ ना नीचे, ठीक है। अब वो होगा कैसे? मैं इसे मिटाता हूँ और वो फॉर्मूला लिखता हूँ, तो ये चीज़ तो मिटा देते हैं। और जो आपको याद रखने वाली बात है ना, देखो ये असममित श्रेणी की जो धनात्मक और ऋणात्मक है ना, ये पूछने के चांसेस कम है, एकदम से पूछा हुआ है, इस वजह से मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया। इसमें जो फॉर्मूला पूछता है वो फॉर्मूला है जेड बराबर होगा 3m - 2 x बार, ठीक है। मतलब बहुलक बराबर क्या? 3 इंटू माध्यिका, ठीक है। बहुलक बराबर क्या? इसे हम क्या बोलेंगे? बहुलक बराबर 3 इंटू क्या? माध्यिका -2 गुणा किसका? समांतर माध्य। समझ गए ना? ये मतलब है इस चीज़ का। अब देखो मैंने एक टाइप का नाम दिया था, सबसे पहला टाइप था, इसमें हम जो क्वेश्चन करेंगे 23, उसमें हमने एक नाम दिया था टाइप का। पहला नाम क्या था? बेसिक। उसके बाद में दूसरे टाइप को नाम दिया था उमा माइनस रक्षा, उमा माइनस रक्षा, ठीक है। तो ये देखो ये जो फॉर्मूला है ना, मैंने कैसे याद रखा है? मैंने ऐसे याद रखा है, इस वजह से मैंने इसका नाम ये दे दिया, ठीक है। क्या अब देखो ओ क्या याद रखे हुई। अब देखो इसे मैं मिटाता हूँ। देखो एक बार थोड़ी सी देर रुक जाओ, थोड़ा सा काम सेट होने, वो खराब हो जाएगा काम कर। तो इसे देखो जेड को हम क्या बोलते हैं? बहुलक, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? बहु बोलते हैं ना, बराबर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम? इस चीज़ को, रुक जाओ यार 2 मिनट, तो रुका। बहु बराबर क्या होगा? हाँ बेटा, हाँ ठीक है। करंट मार दे बेटा, करंट आवे में बताता है बस आल तो मैं आऊँ है, हाँ चार पीछे आऊँ। बहु बराबर, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? बहु बराबर, देखो ओ 3 ये किसका तरह दिख रहा है आपको? देखो ऊ की तरह दिख रहा है ना, इसे एम को हम क्या बोल सकते हैं? माध्यिका बोल सकते हैं ना, ऊ मा बोल सकते हैं। -2 को हम क्या बोल सकते हैं? रे बोल सकते हैं ना, रे, है ना। ये x है, इसको x पढ़ते हैं, x, तो इसे हम क्या बोलेंगे? छा पढ़ते हैं या फिर x ऐसे तो पढ़ते हैं ना हिंदी में। तो ये फॉर्मूला मैंने ऐसे बनाया है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा बनाया हुआ है। तो इसमें हम देखो एक सास के 2 बहू है, बस दोनों ही बना, एक को नाम तो उमा और एक को क्या है? रक्षा। तो उमा माइनस रक्षा, इस तरह से ये फॉर्मूला बना हुआ है ताकि आप ज़रा याद रख पाएँ। समझ गए मेरी बात, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। अब अपना 5 मिनट को ब्रेक है, 5 मिनट के बाद में 10 मिनट 15 मिनट जो भी है, ठीक है, इसके बाद में देखेंगे, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन है माध्यिका और बहुलक के रिलेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। 27 अपने क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसमें बेसिक जो क्वेश्चन है उसे करेंगे ना, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो बेसिक जो अपने क्वेश्चन है वो कहाँ से हैं? 85 से है। 85 से एकदम साधारण से क्वेश्चन है। मतलब अब क्या होंगे? माध्यिका, समांतर माध्य और बहुलक तीनों के एक साथ क्वेश्चन आएंगे, है ना, उनसे रिलेशन के क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका 85 नंबर ये रहा, 2 2 3 5 5 5 6 8 9। इसमें आपको बताना है समूह है कि माध्यिका एम और क्या? बहुलक कौन से? अब आप बताएं माध्यिका क्या होगा? सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे ना। तो अरेंज करने पर देखो क्या आएगा? अरेंज किया हुआ है
तो इसमें माध्यिका क्या आनी चाहिए 5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है तो कौन सा पद होगा बीच में पांचवा। ऐसे तो कहते हैं 9 + 1/2 है, या तो ऐसा करें पांचवा पद, पांचवा 1 2 3 4 5, पांचवा पद 5 हो गया, ठीक है। और वैसे देखें तो हम 4 इस तरफ छोड़ दें, 4 इस तरफ, बीच में कौन है ये, ठीक है। बहुलक किसका है अब देखते हैं, सबसे ज़्यादा बार कौन आया 5, ये 3 बार आया बहुलक भी, तो अपना आंसर क्या होगा 5 और 5। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 86 नंबर है। 86 नंबर क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, जो आसान क्वेश्चन होंगे हम फटाफट करेंगे, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक याद कीजिए। माध्यिका, तो इसमें माध्यिका क्या होगी इस क्वेश्चन में, अरेंज करते हैं पहले। 2 देखो कितनी बार आएगा 2 बार, 3 कितनी बार है 3 बार, और 5 2 बार है, और 7 2 बार, और फिर 9 1 बार है। मैंने ऐसे सजा लिया इस चीज़ में, ठीक है। अब मुझे माध्यिका बतानी, तो माध्यिका हम कैसे बताते हैं, इसमें देखते हैं कितना पद है, ये तो x हो गया, ये क्या हो गया f, ऐसे ही तो है। इसको हम जोड़ते हैं, कितना आएगा 3 2 5, 5 और 2 10 है टोटल। 10 में किसका भाग दें 10 + 1/2, ऐसे बोल दो सही, ठीक है। सही ऐसे बोल दो, चाहे किसी हिसाब से भी बोल दो। अब बताओ इसमें आपका जो क्या होगा माध्यिका, पहले हम CF निकालेंगे ना इसका, CF पहले CF निकालते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं पहले CF, चलिए CF निकाल लो। देखो आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 2 कैसे 3 2 2 कितनी बार है 3 बार है ना, हाँ 2 ही बार है, सही है 2 ही बार है। 3 कितनी बार है 3 बार है, और 5 2 बार है, 7 2 बार है, और 9 1 बार है, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना है बहुलक, बहुलक बताना है, और क्या बताना है माध्यिका और बहुलक। तो इसमें माध्यिका कितनी आएगी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 बार है, ठीक है 3 है वो 3 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, तो 10 में कौन सा पद होगा 10 + 1/2। तो 10 में हम क्या कहते हैं कि 5 और 6 के बीच में होगा, सही है। तो 1 2 3 4 5, इसके और इसके बीच में कौन है 4 है, तो माध्यिका हो गई कितनी 4। इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद में बहुलक, बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन आया 3 आया, तो बहुलक कितना हो जाएगा 3। ऐसा क्वेश्चन है, बहुत आसान से है, सही है, समझ गए होंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 87। 87 में देखो माध्यिका और क्या पूछा है, वापस वही क्वेश्चन, ठीक है। सेम रिपीट क्वेश्चन है, रिपीट है ये तो सेम है। 86 और 87 एक जैसे हैं, ठीक है। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। माध्यिका, माध्य और माध्यिका का क्या अंतर, मतलब माध्य तो ये और माध्यिका क्या ये बताना है आपको, अंतर बताना है। तो देखते हैं इसका माध्य क्या होगा। माध्य के लिए हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे, देखो 2 3 4 5 5 और 8 और 8 35 और 7 संख्या होगी, और क्या है, तो माध्य तो होगा क्या 5 माइनस माध्यिका कितनी। देखो ये अरेंज किए हुए हैं, तो माध्यिका बीच में कौन सा पद है 3 इस तरफ, फिर 3 इस तरफ, बीच में 5 ही है। 5 - 5 क्या है 0, 0 आंसर है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन है, देखो कितने आसान से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसमें क्या पूछा, योग, उसमें अंतर पूछा। इसमें योग किसका, माध्य और माध्यिका का, ये पूछा है, ठीक है। तो हम माध्य कैसे निकालेंगे, जोड़ेंगे इनको, तो जोड़ते हैं। देखो 12 और 28 कितने हो गए 40, 40 और 10 50, 50 को 16 और 14 जोड़ते हैं तो कितना आएगा 80, है ना। तो 80 और 20 कितना हो गया 100, 100 और 18 और 26 और बच गए, ठीक है। तो 100 18 26 कितना होगा 154। 154 में किसका भाग दें 144, सॉरी, ठीक है। और इसमें किसका भाग दें 8 का, ठीक है। तो 8 3, ऐसा कैसे यार, हाँ योग पूछा ना, सही किया है। इसमें इसका भाग दिया 8 ही कम 8 8 8 64 18, तो समांतर माध्य कितना आया 18। राशियों को योग राशियों की संख्या औसत तो होता है, ठीक है। और माध्यिका क्या आएगी इसकी, माध्यिका बीच का मान आएगा। तो बीच में कौन है, देखो कितने पद आएंगे 8 पद है, 8 पद है ना। तो इसमें 1 2 3 4 चौथा जो पद है और जो 5वां पद है, ठीक, उनके बीच का जो मान है वो होगा। हाँ अरेंज नहीं किया हुआ, तो हम देखो हम अरेंज करते हैं 10 पहले, उसके बाद में 12, उसके बाद 14, उसके बाद 16, उसके बाद 18। तो 16 और 18 के बीच में कौन है 17। आगे के पद हम नहीं लेंगे, हमें क्या मतलब है
तो 18 + 17 बराबर क्या? 35, ये आंसर है। ठीक है, तो 35 नंबर, तो 35 से वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 90 नंबर है, जो देखते हैं, लिखने वाला काम करें आप जल्दी जल्दी थोड़ा, अगर लिखना चाहते हैं। वो है 90 नंबर, 90 नंबर को देखते हैं। ठीक है, 28, 25, 35, 18, 38, 16, 20 और क्या 25। इसमें हमें बताना है माध्यिका प्लस बहुलक, इनका योग बताना है। तो माध्यिका के लिए देखो, ये संख्या कितनी है? 2 3 4 5 6 7 8 है। 8 है, तो इसका मतलब जो आपका कौन सा पद चौथा और जो पांचवा होगा ना, उसके बीच का जो मान होगा वो आंसर होगा। तो चौथा और पांचवा पद ही देखते हैं हम सीधा। ठीक है, तो पहला पद कौन सा होगा? 16, उसके बाद दूसरा 18, 16 गया, 18 गया, फिर 20, फिर उसके बाद में 25, फिर दोबारा 25। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 25 और 25। ठीक है, तो इसका जो माध्यिका वो कितनी आएगी? 25। और बहुलक भी क्या होगा? 25 होगा, क्योंकि 25 ही 2 बार आया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। 25 और 25 कितना हो गया? 50। ये आंसर है, ये ऐसा पूछा होगा उसने। ठीक है, नंबर है, आप कर सकते हैं माध्यिका और माध्य का अंतर करके देखो। ये चीज़ बतानी है। ठीक है, तो माध्यिका इसकी पहले तो हम अरेंज करेंगे। 3 5 12, पहले 8 आएगा ना, 8, फिर 12 14 15 20, ऐसे। ठीक है, अब इसकी जो माध्यिका हो जाएगी कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 20 का पद 12, माध्यिका तो 12 हो गई। समांतर माध्य इसका देखते हैं, समांतर माध्य टोटल करना होगा। ये हो गए 20 20 20 40, 40 और 20 60, 60 और 17 77, 77 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा माध्य? क्या घटाएंगे तो क्या आएगा? योग ऐसा कर लिया करो। ठीक है, भैया योग कर टाइम खराब हो जाएगा। मैंने भी योग किया, जो जीरो बना रहे हैं जो संख्या है उनको मैंने योग किया पहले, ताकि आसानी से योग हो जाए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर ऐसे करने में थोड़ा मुश्किल होगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। दूसरी बात क्या होगा, थार से मजाक कराना है, थाने का चौमा सौ गोबर, तो थार दिल पर मत ले लियो बात, ये मजाक के तौर पर, मतलब क्लास का मान के हो, थोड़ा इंटरटेनमेंट बन रहा है थाना कौन बोलता। आगे देखो देखो, मैं कभी इसी कोई बात कौन करूँ, मेरे से कभी भी है ना, मेरी कभी शिकायत को नहीं आगा। देखो कोचिंग काचिंग में खट्टे भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है 92 नंबर। 2 2 2 2 कितनी बार है? 2 बार है। उसके बाद में क्या है? 3 3 3 बार है, और 5 5 2 बार है, फिर 7 2 बार है, फिर 9 है, 9 एक बार है। ठीक है, हमें क्या बताना है? माध्यिका और बहुलक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो 1 2 3 4 5, पांचवा और जो छठा पद है इसके बीच में कौन आया? आधी संख्या इस तरफ, आधी संख्या इस तरफ, तो इसके बीच में कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? 4 होगा। तो माध्यिका तो हो गई अपने पास क्या? 4, और बहुलक हो गया 3, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट है। एक आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर। देखो क्वेश्चन अरेंज क्यों एक जगह है? अब देखो सब एक जैसे क्वेश्चन तो यही, अंतर बताना, माध्यिका का बहुलक का जैसे सर, तो है ना, सब एक जगह है। अगर ये अलग अलग होते हैं ना तो अच्छा मतलब मज़ा नहीं आता अपने को सोल्व करने में। अगला क्वेश्चन 93 उसे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है 15 दिन का आपका जो काम है वो दे रखा है। इसमें बहुलक और माध्यिका का क्या ज्ञात करना है? औसत। बहुलक और माध्यिका का क्या ज्ञात करना है? औसत। तो बहुलक और माध्यिका जैसे इनके को भाग देना पड़ती, 2 का भाग देना होगा। अब आप बताएं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 का भाग दिया हुआ है? 17। 34 में 2 का भाग देने में 17 आएगा। ठीक है, आप इस तरह से अगर मान लेते हैं कभी जल्दी होती है आपको, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर वही होगा। अब देखते हैं, देखो करके। अब हम पहले तो क्या करेंगे? माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो पहले इनको अरेंज करेंगे। ठीक बात है, तो आप बताएं माध्यिका अरेंज करेंगे तो क्या आएगी? 6। ये आएगी क्या? हैं, पहली संख्या आएगी क्या? 6, उसके बाद 12, फिर 13, उसके बाद 17। 17 कितनी बार है? 16 है पहले। 17 कितनी बार? ठीक है, 17 4 बार। उसके बाद 18, 16 2 बार। ठीक है, और बोलो
अब देखो ये 15 संख्या है 15, तो इसका मध्य मान क्या होगा? 7.5 भैया कह रहे 15 प्लस 1/2 8 हो सी। 8वीं जो संख्या है उससे 7 इस तरफ होगी 7 इस तरफ होगी, 8वीं संख्या इसकी मिडल वैल्यू होगी, वही होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बताओ क्या होगा? माध्यिका 17 होगी। और बहुलक की भी हो सी। आपको अंतर पूछेगी तो हाँ एवरेज पूछना है इनका, तो एवरेज में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के किसका भाग देते हैं? सो 17 या 80, 17 और 17 का औसत 17 ही होगा। 17 17 34/2 आए देखो आंसर वही। ठीक है, आगे के पद हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। 15 जो संख्या है उसमें हम क्या देखेंगे, 8वां पद कौन सा बन रहा है? 17 बन रहा है। ठीक है, बस अपना काम चल जाएगा, आंसर आ जाएगा, ये बात है। ठीक है, देखो इसे आप उस श्रेणी में कैसे बनाते? 6 कितनी बार आया? एक बार। 12 कितनी बार आया? एक बार। 13 कितनी बार आया? एक बार। 16 कितनी बार आया? 2 बार। 17 कितनी बार आया? 3 बार। 4 बार। ठीक है, 4 बार। अब आप बताएं, देखो इसकी CF निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 5 और क्या 9। अब देखो इससे ये क्या आया? 8 आया। अब 8वां किस में है पद? 9 में, तो इसकी माध्यिका क्या आएगी? 17। 17 है तो आइए भैया यहाँ निकाली जाए। समझ गए मेरी बात? अगर नहीं हो जाए ना बुरी संख्या। अब एक बात सोच के देखो, आपने ऐसा लिखा है 100 संख्या पूछ ले तो आपको तो फिर तो दिक्कत हो जाए, तो फिर उनको ऐसा लिखना पड़ेगा। अगर आपको 1 से लेकर 100 तक संख्या दे दी जाए ऐसे, और उसमें 10 रिपीट है, 6 बार, कोई 12 बार है, कोई 13 बार, तो ऐसा थोड़ी काम करेंगे आप फिर। सही बात है, तो फिर इस चीज़ों को हम ऐसा देखेंगे इस तरह से। समझ गए नहीं मेरी बात? ठीक है, तो ये होगा पैटर्न। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी से खंडित में बदलकर इस तरह से भी कर सकते हैं, बात वही है। उसमें हम CF निकालते हैं और तभी हम याद कर पाएंगे। माध्यिका के लिए CF निकालेंगे हमेशा, करते हैं ना ऐसा काम, ये बात है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसे देखते हैं, 94 है। कितने संख्या है इसमें? 20 76 है, 20 है ना? ठीक है, तो इसमें देखो 20 76 है, तो इसमें क्या कितने कौन कितनी बार आया? 7 है शुरुआत से। 7 कितनी बार आया? हम ऐसे करेंगे इस बार, एक बार। और 9 आया कितनी बार? एक बार। फिर 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है और 13 है। 12 कितनी बार आया? 1 2 2, मुझे 2 ही बार दिख रहे हैं। हाँ 3 बार। 13 कितनी बार है? 2 बार। 14 4 बार। 15 एक ही बार है। ठीक है, अब हम देखते हैं, देखो माध्यिका 20 है टोटली, 20 76 है, तो इसका हम CF निकालते हैं। एक बार इतना लिखते हैं, 1 2 5 7 11 और एक क्या आ गया? 12। अब देखो m बराबर क्या आएगा? n + 1 क्या 2 होता है, तो ये क्या है? 20 + 1/2, तो क्या आएगा? 10.5। 10.5 कौन से में शामिल है? इसमें है। तो माध्यिका बताओ क्या आएगी? 14 आएगी ना? तो m बराबर तो अपने पास आएगा 14। समझ गए ना? इसको इस तरह से करना आसान होगा। ठीक है, अब आपको क्या पूछा? 2 गुना माध्यिका माइनस बहुलक। अब बताओ बहुलक की को ज़्यादा हो सी? सबसे ज़्यादा कौन सा है? 14 है। ये 8 बेरो पड़ गया। बात देखो 8 बेरो पड़ गया ना बेरो। ठीक है, बहुलक भी अपने पास देखो सबसे ज़्यादा बार 4 है, यही आ रहा है CF, जिसकी जो आपकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होती है वही बहुलक होता है, बारंबारता सबसे ज़्यादा। तो Z भी आया 14। अब अपन पूछे 2 × m माइनस Z। अब एक 14 का 2 गुना में से 2 × 14 में से हम अगर 1 14 घटा देते हैं तो कितना 14 बचेगा? 1 बार 14 और बचेगा। 28 - 14 तो आंसर है। क्यों? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्यों सुबह आ रही है भाई तेरा? आ रही है ना? ठीक है। सुकून से मिला। 95 नंबर क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का माध्य और माध्यिका क्रम से कितना है? 10 और 9। ठीक है, 7 संख्या है, यहाँ लिखी है 4 5 6 7, ये 7 संख्या। अब एक बात बताओ, 7 संख्या की माध्यिका कौन सी होती है? वही तो होती है ना, 3 तो एक इंधन 3 भी नहीं। माध्यिका ये होगा बीच का पॉइंट। ठीक है, ये कितना है माध्यिका? माध्य और माध्यिका कितना है? हाँ, माध्य तो 1 और 10 और माध्यिका की है 9। अब बताओ, जो आपके 7 संख्या है उसका अगर माध्यिका 10 है और माध्य भी कितना है? समांतर माध्य कितना है? 9 है। जो भी है देखो, ये तो हमें कितना बताया? समांतर माध्य कितना? 10 और माध्यिका क्या बताई? 9 बताया। इसमें से सब में से आप एक एक घटाएंगे, सब में से एक एक। आप बताओ, हमने समांतर माध्य का ऐसा क्वेश्चन नहीं किया क्या? किया ना? हाँ बेटा बोल। हाँ बाद में ये मैं पढ़ाऊँ। हाँ ठीक है।
तो ठीक, बंद कर, बंद कर साहब। अब हमने क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं किया क्या कि समांतर माध्य 10 है और सभी संख्याओं में से एक एक घटाया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा? तो क्या होगा? एक घटा दें यहाँ, सही बात है। अगर हमने एक घटाया सभी में से तो समांतर माध्य में से भी घटा देंगे तो कितना बनेगा? 9। ठीक है, माध्यिका आपकी 9 है, माध्यिका बीच में आता है वो होता है, सब में से आपने एक घटाया। अब इससे पहले एक बात बताओ, इससे पहले चाहे 20 लिखे रहो, चाहे 8 लिखे रहो, चाहे 1000 लिखे रहो, इससे क्या फर्क पड़ा? एक घटाशियो अपन तो इनमें से घटाना, 9 में से एक घटाने में कितना प्राप्त होगा? 8। तो आपका नया जो समांतर माध्य है वो तो कितना बनेगा? 9। और जो माध्यिका वो कितनी बन जाएगी? 8। दोनों मतलब एक एक घट जाएंगे। सर वही तो मेरे होते 10 में से 1 घटा के 9, 9 में से 1 घटा के 8। हाँ ऐसे ही किया, ऐसा हुआ क्या है ये बताया मैंने, तो समझ गया क्यों दीपक? ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन है, देखो देखो दिए गए आंकड़ों में माध्यिका और बहुलक का योग तीनों पूछ लिया, क्यों और के तीनों को मान पूछे, तीनों हमें बताना है। तो देखो हम क्या लिखेंगे? 8 सबसे पहले, फिर 10, फिर क्या 12, 12, 12 और फिर 18। ये अब बताओ समांतर माध्य। देखो पहले तो हम क्या करते हैं, जो माध्यिका है वो ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका कौन है? 1 2 3 4 5 6 है, तो इनके बीच में कौन है? 3 इस तरफ 3 इस तरफ, 12 12 12 के बीच में 12। तो हमने माध्यिका ज्ञात कर ली 12, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं प्लस। उसके बाद में हम ज्ञात करते हैं क्या? बहुलक। माध्य बाद में ज्ञात करेंगे, क्यों मैं आपको बताऊंगा। बहुलक कितना है? 12, 3 बार है तो बहुलक हो गया 12। ठीक है, अब समांतर माध्य देखो, अब मैंने समांतर माध्य बाद में क्यों किया? क्योंकि देखो अन जोड़ूंगा कितना आया? 30, 30 और 10 40, 40 और 20 60, 40 और 20 60, 60 में की को भाग दे, कितनी संख्या है? 6, तो क्या 80 10। ये वजह से 1 में काट दिया तो भी दिखता 1 था नहीं। समझ गए मेरी बात? इस वजह से मैंने बाद में काउंट किया उस चीज़ को। ये दिमाग में आपकी चीज़ें होनी चाहिए। ये कितना हो गया? 4 तो अलग 34 हो गया ना, 34। हाँ और मीडियन और तीनों चीज बराबर होने वाली है। 2 चीज बराबर, 2 चीज बराबर। हाँ 2 चीज़ जब बराबर होगा तीसरी भी बराबर होगा। सही कह रहे हो आप आपने रिजल्ट क्यों? हाँ एक बार में काउंट कौन करियो, सही बात है, एक बार में काउंट कौन करियो। ठीक है, अड़ के 80 72। ठीक है, तो कितना 80 12 12 80 ना, देखो 12 आएगी। देखो ये भी बताया था मैंने, 2 चीज़ जब बराबर होती है तो तीसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बराबर होगी। ठीक है, तो आंसर कितना होगा आपका? 36 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये चीज़ मेरे को ये काटी नहीं मैंने, है ना, ये काटना चाहिए था जोड़ने में, तो आपका सही आंसर होगा 36। अब देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये छोटी सी गलती होगी ना तो आपसे भी हो सकती है, कोई बड़ी बात को नहीं। अब थे टीचर उधार से नहीं होनी चाहिए, तो इसी कोई बात को नहीं होगी। शक्तिमान तो आज को नहीं। अगला क्वेश्चन देखा, देखो 97 में देखो नंबर क्वेश्चन है, 97 हो गया क्या? हाँ इसमें ये वही क्वेश्चन है, समांतर माध्यिका और बहुलक। ठीक करो, मैं यहाँ बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 9, फिर उसके बाद में 15 20 25 3 बार, फिर 35। 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, तो इसका मिडल वैल्यू क्या है? 25। ये तो हो गया मीडियन। बहुलक भी ये होगा 25, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार ये है। अब बात है समांतर माध्य की, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बनती है। ठीक है, ये तो हो गया 75। भैया आपने मतलब 2 चीज आ गई समान, तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। कैसे 2 चीज? हाँ सही बात है। नहीं इसमें देखो अलग है, वो क्या है, कौन सी श्रेणी होती है? वो सम्मित श्रेणी का मतलब एक कंटिन्यू पैटर्न चलता है तब होता है ऐसा। ये सम्मित श्रेणी थोड़ी है, बताओ सम्मित है क्या? असम्मित श्रेणी है ना। ठीक है, अब जब उसमें भी मैंने गलत बोल दिया, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसमें मैंने गलत बोल दिया, उस श्रेणी में वो एक इत्तेफाक था कि वो उतना ही आया, वो सम्मित श्रेणी नहीं थी। पिछले वाले क्वेश्चन में सम्मित नहीं थी ना, वो एक इत्तेफाक था कि उतना ही आया। ठीक है, और हमने ऐसा कह दिया कि उतो ही 80 भी तो क्या 80 है ना, ऐसा थोड़ी होगा। ठीक है, ये सम्मित श्रेणी नहीं है तो ऐसा नहीं होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब ऐसा है। अब देखो ये कितने हो गए? 75 और 15 90 90 और 20 110 154 के ओ काम ठीक है। 1 2 3 7 है 22 22 50 72 ये आंसर। ठीक है, तो 72 क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो क्वेश्चन में क्यों होगा कि सोचने में थोड़ा समय लगा इसको थे, बिन बाद में भी कैलकुलेशन में समय बिल्कुल मत लगाया करो। 98 नंबर जो क्वेश्चन है, 98 नंबर जो क्वेश्चन है, तो ये चीज़ को बेनिफिट लियो तो वो थाने घर का बढ़िया मिल रहे हैं, थाने पढ़ा रहे थे कम से कम। 1 2 कितनी बार आयो? देखो इन्हें होना चाहिए आप इस सीरीज में। 1 कितनी बार आयो? 1 बार। 2 कितनी बार आयो? 1 2 2 बार। 3 कितनी बार आयो?
3 बार, 4 2 ही बार बस खाली, 5 भी 2 बार और 6 भी 2 बार और 8 एक बार, इतनी बार है कि कितनी संख्या है ये? ठीक है। अब देखो ऐसा है, इसमें हम क्या बताएंगे, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों बताते हैं, क्योंकि तीनों के रिलेशन दिए हुए हैं। इनमें से पूछो कौन सी बात गलत है, ठीक बात है। तो देखो इसमें हम क्या माध्यिका बताने के लिए सी एफ ज्ञात करेंगे, सी एफ ज्ञात करेंगे ना, ठीक है। तो हम ज्ञात करेंगे सी एफ, तो सी एफ कितनी है, 1 3 3 6 2 8 8 2 10 10 2 12 और 1 13, ठीक है। अब देखो 13 है, तो हम 13 में 13 प्लस 1/2 क्या होगा, 14 1 7 7 हुआ, तो 7 किस में आता है, इसमें आता है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी, 4, तो माध्यिका तो होगी 4, ठीक बात है। अब बताओ इसमें जो आपका बहुलक है वो कितना है, सबसे ज़्यादा बार कौन आया, 3 ये आया, तो बहुलक क्या है अपना 3, 3 का रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार हुआ है ना 3 बार, तो बहुलक अपना क्या होगा 3, और रख दिया आपको, ठीक बात है। समांतर माध्य कितना आएगा, समांतर माध्य के लिए क्या करेंगे हम, आना गुणा कर सकते हैं, या सब में जोड़ दें, या तो सबको जोड़ें या फिर क्या करते हैं, इनको ऐसे गुणा करते हैं, ऐसे तो करते हैं ना, ये कितना आएगा 1, इस तरफ लिख देता हूँ 98 में मिटाकर 8 लिख दूँ, 1 अड़ा वो 2 दूनी 4, ये 9 ये 8 ये 10 ये 12 और ये, इनका जोड़ करते हैं, 12 और 10 20 10 30 30 और ये दोनों 40 40 और 12 52 52 के को भाग देवा 13, 52/13 क्या है 4। यहाँ सीरीज करने से थोड़ा सॉल्यूशन आसान हो गया, सही बात है, बहुलक भी जल्दी पता चल गया, माध्यिका भी जल्दी पता चल गई, और समांतर माध्य भी जल्दी पता चल गया, नहीं तो वन जोड़ता और गुणा करता और सीरीज न बनाता लिखता, ठीक बात है ना। तो हालांकि एक ही बात है, वैसे कोई फर्क कौन पड़े, ठीक बात है। अब हमें देखो, हाँ ये आया कितना समांतर माध्य 4। अब आपको ऐसे बताना निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, तो माध्य बराबर क्या, बहुलक, माध्य बराबर बहुलक है, कौन नहीं, माध्य बराबर बहुलक, ठीक है। तो माध्य बराबर अपने पास बहुलक नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं देखता हूँ, देखो ये फोन बंद हो गया, ठीक है। हाँ माध्य बराबर बहुलक, तो इसमें से आपको बताना है गलत, गलत विकल्प बताना है, गलत कौन सा है। तो माध्य और बहुलक, माध्य माध्य तो ये है, बहुलक ये, क्या ये आपका है क्या बराबर, नहीं है, बस यही गलत हो गया, तो ठीक है। तो ये और बहुलक है वो आपका बराबर नहीं है, ये गलत है कथन। तो बाकी देखो देखो माध्य बराबर माध्यिका, तो माध्य और माध्यिका बराबर है, ये सही है। हमें गलत वाला बताना था, तो ये आंसर हो गया अपना 1 नंबर। बहुलक आपका क्या है, बहुलक छोटा है किससे, माध्य से, और माध्यिका से ये है ना, दोनों में है ना, दोनों ऑप्शन इसी तरह से हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, समझ गए बात, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन होंगे टाइप नंबर 2 के, और इसके जो अलग क्वेश्चन है, और एक आपके सिलेबस में जो चीज़ है क्या, माध्य विचलन, ठीक है, उसको हम कल फिनिश कर देंगे, कल ये पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कम से कम 1 घंटे की क्लास तो अभी भी बाकी है, क्योंकि ये तो आसान सा हाँ ये हो गया है ना, बाकी का खुशी बनी जना, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन है, इससे पहले वाला हमने कर लिया, ठीक है। तो 99 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। हम लोग क्या बताएगा हमें, उमा माइनस रक्षा, ठीक है। टाइप नंबर 2 के जो क्वेश्चन है उमा माइनस रक्षा, उमा माइनस रक्षा हमने क्यों बोला इस चीज़ को, हमने ऐसे बोला कि 2 बहुवीय हैं, ठीक है, एक को नाम है उमा और एक का नाम है रक्षा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है बहुलक z बराबर ये 3m 3 गुना माध्यिका इंटू 2 इंटू समांतर x बार समांतर, ठीक है, समांतर माध्य। तो इसे हमने उमा बोला और इसे हमने रक्षा बोला, x नहीं है, x की तरह दिखा दे रहा है, तो इसे रक्षा बोला, इस तरह से याद किया, ठीक है। अब पहले में देखो ये फॉर्मूला, मतलब ऐसा है कि आपको 2 चीज़ें दी जाएगी, 1 2 3 वेरिएबल इसके अंदर है ना, इनमें से एक चीज़ दी जाएगी और तीसरी आपसे पूछेगा। अब आप ऐसे बोलेंगे कि अगर दोनों बराबर हो तो दोनों बराबर हो तो तीसरी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक बात है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि माध्य और माध्यिका के मान क्रम से कितने हैं, 4 और 5, तो बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो समांतर माध्य अपना कितना है 4 और माध्यिका कितनी है 5। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, अब इनकी जगह इनके मान रखेंगे, देखो 3 इंटू क्या 5 ये रख दिया,
इसका कितना मान दे रखा है? 4 दे रखा है ना, ये रख दिया। हमें बताना क्या है? बहुलक। आ जाएगा ना आंसर। 15 माइनस क्या? 8 है ना। तो z बराबर 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। 7 ऑप्शन में डी नंबर में, तो डी क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे लिखें आप। इस टाइप से उमा माइनस रक्षा से 10 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 10 बहुत ज़्यादा होते हैं 130 में से, है ना। और आपका जो 15 क्वेश्चन है RSMSSB के, उनमें से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। RSMSSB के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? हम करेंगे टेस्ट के तौर पे। मैं आपका टेस्ट लूँगा, टेस्ट भी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा भाई हमें क्वेश्चन आने लग गए या नहीं आने लग गए, सही बात है। और क्या हो जाएगा, उसका सोल्यूशन भी हो जाएगा, सही बात। अलग से मैं सोल्यूशन कराऊंगा, फिर टेस्ट कहाँ से बनाऊंगा? चलो कूट लो तो बेड़ा कर लिया हुआ, है ना। टेस्ट क्या बनाऊँ आप? टेस्ट तो फिर मन से बनाना पड़ेगा। मन से बनाने के लिए फिर टाइप करना पड़ेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, इसी वजह से, ठीक है। मैं इसे मिटाता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला यहाँ पढ़ा नहीं देते हैं क्योंकि फॉर्मूले से ही सभी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा है। अगला क्वेश्चन करके देखो भाई, कर लियो ने। माध्यिका और माध्य 36 और कितना 35। माध्यिका तो है 36, सीधा लिखते हैं। और माध्य कितना है 35, तो 2 × 35 बराबर क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा। 36 3 108 हो गए और 35 दूनी 70 हो गए। घटासियाँ कितना हो जैसे 38 क्वेश्चन का सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन, है ना। अगर हमें पता होगा तो बहुत आसान काम है, और नहीं फिर होगा ना तो फिर माध्यिका बहुलक इनके बीच में रिलेशन का क्वेश्चन चल रहा है, सही बात है ना। और दूसरी बात, हम ऐसे पढ़ रहे हैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, जहाँ क्वेश्चन होना चाहिए एकदम क्वेश्चन वही है। आप पैरों को आगे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा इतना ज़्यादा नंबर 101 नंबर क्वेश्चन। 101 में लिखा हुआ, यदि किसी माध्यम असमितीय बंटन में बहुलक और माध्य के मान क्रम से, लिखा हुआ ना असमितीय, मैंने 2 तरीके से बताए थे। एक सममित आकृति, सममित आपके जो सीरीज है रे असमित, इसने बोल दिया असमित है, ठीक है। और अगर असमित नहीं होती तो माध्यिका और बहुलक दोनों बराबर होते हैं। ये चीज़ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक बात है। अब देखते हैं, देखो इसने ऐसे कहा बहुलक और माध्य का मान कितना है। बहुलक का तो कितना है z का, इस बार ये बहुलक का दिया है 25.2, और आपको किसका दिया? माध्य का, समांतर माध्य का। तो 2 × 27.5। हमें बताना क्या है? बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका दी नहीं तो हम इसके खाली छोड़ देते हैं, बाकी को हम लिख दिया। समांतर माध्य दिया, यहाँ लिख दिया, 2 से गुणा करके। बहुलक दिया, यहाँ लिख दिया, सही है। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 27 दूनी कितना आएगा? 55, ठीक है। और O3M बराबर इनमें से, हाँ देखो इन्हें क्या करना, इन्हें भेज दें वहाँ, ठीक है। 25 पॉइंट, इसको हम इस तरह भेजेंगे तो कितना बनेगा? ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 55 + 25.2 बराबर 3M। इसमें इसका भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाती? इनमें कितनी बार जाती? 18 बार। एक शेष बच गयो 26.2 जिशियो, ठीक है। इसमें फिर इसमें इसका भाग देंगे तो 8 कितनी बार भाग जाती? 8 3 24 प्लस 1.2 बच गया। अब कितनी बार उठ जाएगा? 0.4 बार। तो कितना है? 18 8 26.4 2.2 कितना होगा? 3 का देना है ना, 3 का देना, सॉरी 3 का देना है, ठीक है। तो सही दिया हमने, ये 26 हो गया। 3 8 24, हाँ सही बात है। और फिर उसके बाद में 2.2 और बच गए, सॉरी 2.2 और बच गए, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे तो 7 और फिर 3, यही आएगा, सही बात है। तो अपना आंसर आएगा कितना? 26.73, ठीक है। मैंने जोड़ के नहीं दिया, मैंने अलग अलग दे लिया। इसमें अलग दिया है, आप जोड़ के दे सकते हैं। मैंने इसमें 54 तक दिया, 54 तक जाता है, इसलिए एक वो जो था अलग बचा हुआ वो उसको उधार दे दिया, ठीक है। फिर वह में एक उधार देने पे 26 पॉइंट कितना हो गया? 2। 3 का भाग 26.2 में नहीं देंगे हम 24 तक देंगे, तो वहाँ तक तो 8 आएगा। और फिर जो एक कितना बचा 2.2, उसमें इसका भाग दिया 7, तो एक बार आएगा। एक और बच गया, 1/3 को हम 3 लिख सकते हैं 0.3, ठीक है। इस तरह से मैंने भाग दिया, तो 26.73 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितने नंबर? 102। 102 में लिखा हुआ है, हमें क्या बताना है? बहुलक और माध्यिका दे रखी है। बहुलक और माध्यिका, तो बहुलक तो है 7.52 और माध्यिका दे रखी है कितना? 9.83। हमें बताना है समांतर माध्य। और क्या पूछेगा? 3 में से 2 में से देखो कोई भी 2 दे दे, ये दिया। समांतर माध्य को खाली छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर समांतर माध्य खाली छोड़ दिया। अब क्या इससे गुना होगा? क्या इससे घटेगा? ऐसे तो होगा ना, ठीक है। और अपने आंसर क्या है? बहुलक और
माध्य, अच्छा बहुलक और माध्य दे रखा है क्या, ठीक है। इसे हम माध्यिका को खाली छोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे, सही है, ये लिख दो। और इंटू कितना 9.83 इससे गुना करना है, ठीक है। अब हम इसे सोल्व करते हैं। तो देखो ये चीज़ यहाँ आ जाएगी, इस तरफ जुड़ जाएगी ना कर, ठीक है। इसका 2 गुना करेंगे कितना आएगा, कितना, इसको गुना करने पे कितना आएगा 19.66, ठीक है। 19.66 इस तरफ आएगा, जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 19.66 इस तरफ आकर जोड़ देते हैं इसमें, तो कितना बनेगा 6 और 2 8, 6 और 5 11, हासिल 1 20 और 6 27, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएगा 3m के। अब 3 का इसमें भाग लगेगा, तो 3 9 18 3, ठीक है, सॉरी हाँ 9 3 27 और 0 6 आएगा 0 6, क्योंकि 18 में भाग नहीं जा रहा ना। तो भाग जाने के लिए हम क्या करेंगे, आप ऐसे सोच रहे हैं कि 6 बार भाग जाएगा, नहीं, आपने इसमें भाग दिया 9 बार भाग दिया, फिर आपने 1 उतारा भाग नहीं गया, तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, उसके बाद में भाग देंगे, ठीक है। तो 9.06 ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कैलकुलेशन है, कोई नई चीज़ नहीं है, जल्दी से लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक जगह देखना में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना, क्यों सुमेर को नहीं होना, क्वेश्चन ही तो देखना यार एक जगह, तो बाकी सॉल्यूशन तो लिख दो रवि। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई है, समझने आने वाली बात कोई है नहीं, है ना। कोई यहाँ बात करने हो, कंसेप्ट बता रहे करने। उम्मा माइनस रक्षा 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो कितना क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाँ इसमें हमें सीधा ये पढ़ना है, बहुलक क्या दे रखा है 12.5, बहुलक तो 12.5 है, और माध्य कितना दे रखा है, समांतर माध्य 15.2 लिख दिया। अब क्वेश्चन का आंसर आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30.4 आएगा, 30.4 इस तरफ आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 42.9, वो बराबर होगा 3m के, इन्हें से काट दें, तो 3 एकम 3 4 12 14.3 सही जवाब है, भाग देना उस और के, सही है। 3 से 14.3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट करो काम, लिखो जल्दी से, है ना। कैलकुलेशन में गलती मत करे, थारो काम हुई उसी थे ही करछू था ना। क्वेश्चन तो आवा 10, अभी में से 4 में थे कैलकुलेशन गलती कर दूँ, यहाँ कौन चालो होगा, है ना। मतलब गलती ने कम से कम करो, सोचो कि यहाँ सुधार है इसका, थान तरीको नहीं पता होगा तो पूछो कहाँ के तरीके से उसका। अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 104 नंबर, बहुलक दे रखा है, बहुलक और हाँ माध्य, बहुलक दे रखा है कितना 31.5, और समांतर माध्य कितना दे रखा है, हाँ हमें पूछिए माध्य का, तो 2 × 34.2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 34 दूनी 68.4, 68.4 इस तरफ आगे जुड़ जाएगा 99.9, वो 3m के बराबर होगा। इससे काटेंगे 3 3 3 33.3 क्वेश्चन होता है जवाब। क्यों गुना गाना करना है और की को नहीं, मैं ये देखो अब आप देखना, देखो यदि कुछ आंकड़ों के माध्य आप भाई बात वेस्टर्न कल्चर ने आप कर ला गया ना, अडोप्ट कर ला गया ना, भी वजह से दिक्कत आ रही है, और बाकी को कुछ कोई नहीं। यदि कुछ आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात कितना है, देखो इस बार अनुपात दिया ना माध्य का, समांतर माध्य अनुपात क्या माध्यिका कितना 4:5। हमें पूछा क्या माध्य और बहुलक, हमें पूछा माध्य और बहुलक, माध्य और बहुलक का अनुपात, ये हमें पूछा है, ये जो चीज़ है वो हमें पूछी गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, वैसे कर लेंगे, अनुपात दे रखा है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम क्या निकाल लेंगे, इन दोनों से हम क्या निकाल लेंगे, बहुलक निकाल लेंगे। z बराबर कैसे आएगा 3 × m, तो 3 को 5 से गुणा करेंगे, माइनस 2 × 4, तो 5 3 15 -8 कितना आएगा z बराबर 7, तो z का अनुपात 7 आ जाएगा। अब z आ गया 7 और माध्यिका कितनी है 4, अनुपात क्या आ गया 4 7 है ऑप्शन से, वो बात भी सही है, सही करें। इसमें देखो माध्य क्या है, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते ना। देखो अगर मान लेते हैं ये पूरा आया अभी, तो अगर ये पूरा नहीं आता, ऐसे आता 7/3, तो फिर अनुपात क्या बनता 7/3, तो ये क्या बनता 12:7 बन जाता ना। तो कोई ज़रूरी नहीं है 4 ही रहता क्या, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये बता होगा पर 4 के मल्टीप्लाई में, ये बात सही कही इसने, हाँ ये सही है, ऐसा कह सकते हैं हम। समांतर माध्य है वो किस अनुपात में है 4, अब जो भी आएगा वो 4 के मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ नीचे कोई चीज़ आएगा 4 से गुणा है तो उसके 4 के मल्टीप्लाई में सिर्फ एक ही ऑप्शन 3 नंबर, वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सही कहा
ऐसा कर सकते हैं जल्दी। वैसे इसमें भी कोई ज़्यादा वो नहीं लग रहा है ना, हम ऐसे सोचें ज़्यादा समय लग रहा है फिर तो हम सोचें ही ऐसे ही तो है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ है, ठीक है, ओ जो है माध्य, माध्य का मतलब x बार, ये तो ना बराबर जो ऑप्शन है 3 इंटू माध्य का माइनस बहुलक z, और बट्टे में क्या लिखा हुआ है पूरे के, इस पूरे के में लिखा हुआ है 2। अब 2 अगर इस तरफ भेज दें हम भेज सकते हैं ना ऐसे, ठीक है, और z को क्या करें इस तरफ भेज दें और इसको इस तरफ भेज दें, z तो आ जाएगा बराबर इस तरफ और वो चला जाएगा इस तरफ, तो क्या फॉर्मूला ये सेम ही नहीं बनेगा क्या, सेम ही तो है, बस इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछ लिया देखो सीधा। अब सीधा तो पूछेगा नहीं आपसे ऐसे, थानिया तो कहोगे वही बता दो उन्हें, ठीक है। हाँ अब देखो इन्हें क्या समझोगा, इसको उस तरफ भेजेंगे, हम इन्हें इसको सोल्व किया, हम इसको समझेंगे कैसे, इसको उस तरफ भेजा, माइनस का चला गया, ये इस तरफ है क्या हो गया प्लस का, और ये 2 इनके भाग में चला जाएगा, इसके गुणा में ना, ऐसी तो बात है ना। तो बस यही फॉर्मूला है, लिखा हुआ एकदम साफ, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आप 2 को अगर माध्य के इस तरफ गुणा भी कर देते तो भी समझ जाते हैं, ठीक है। तो 106 नंबर क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला है सीधा ये वाला। अगला क्वेश्चन है वो आपको देखना है भाई, अगला भी देखो फॉर्मूले से पूछा हुआ है, वो कि तो शानदार तरीके से पूछ रहा है, तरीका भी बढ़िया है इसका। माध्य समांतर माध्य मतलब x बराबर 3m माइनस जेड बट्टे क्या p, ऐसा ही तो है। अब आप p ने इस गुणा में भेज दिया, वो p आगे बैठे, ठीक है, हटा आ गयो p। अब बताओ देखो ये फॉर्मूला है, अगर हम क्या करें z को इस तरफ भेज दें, z को 3m की तरफ, 3m माइनस जेड, और 2x को इस तरफ ले, तो देखो अब वह सेम ही तो बात है, सेम ही तो बात है, ये p की जगह क्या आएगा 2, वही बात है, फॉर्मूला है उसमें p की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है, और बाकी का सब सेम है ना। अगला क्वेश्चन से ठीक है, एक यदि एक श्रेणी का बहुलक है, इसके माध्य से कितना अधिक है 9 अधिक है, ठीक बात है। मतलब ऐसा है कि देखो कौन अधिक है बहुलक, तो बहुलक ये z और किससे अधिक है माध्य से अधिक है, तो जो अधिक होगा वो बड़ा होगा और जो कम होगा वो छोटा होगा। तो देखो बहुलक अधिक है तो ये अधिक है, इसमें से ये घटाने पे कितना आना चाहिए, ऐसा ही तो कहा ना इसने, ठीक है। इसने ऐसे कहा यदि एक श्रेणी में बहुलक माध्य से 9 अधिक है, तो इसका मतलब इनमें से यो घटा दे, ने बटोड़ों में छोड़ के तो 9 80, ये अधिक है तभी तो आएगा ना अंतर। अगर ये 19 और ये 10 है, मैं आपको कहता हूँ कि जो बहुलक है वो माध्यिका से 9 अधिक है, तो 19 में से 10 घटाने पे 9 आएगा, ऐसे तो है। तो ये चीज़ ऐसे लिखी हुई है, जो पहली लाइन है उसको हमने ऐसे ट्रांसफर कर लिया, ठीक बात है। अब देखते हैं, देखो अब हमें पूछा क्या, उसके बहुलक और माध्यिका का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें बताना क्या है, हमने ये इस लाइन को कन्वर्ट तो कर लिया, हमें बताना है क्या बहुलक माइनस क्या माध्यिका, ये चीज़ हमें बतानी है, ठीक है, ये बात हमें बतानी है। अब गर्स को हो गए, ले तो बना दियो, कर लो। अब देखो ट्राई करके, इतना मैंने बना दिया। अब ये सिर्फ क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। अब आपको सिंप्लीफिकेशन आएगा तो आप कर पाएंगे, अगर नहीं आएगा तो नहीं कर पाएंगे। पहले मैंने लाइन को एडजस्ट किया, इस तरह से ये लिखा हुआ है, अब आप करके देखिए। वो फॉर्मूला लो थारे सामने, जब मैं तो कहूँ कि थारो बेसिक क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कंसेप्चुअल चीज़ें इतनी होगी। एक क्वेश्चन और बनाएंगे इस तरह का, ठीक है, आपको दिक्कत हो रही है इस वजह से, एक और बनाएंगे हम। ठीक है, मैं आप कर रहे हो क्वेश्चन, इतने में क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो भी तैयार है, पहले आप ये करें, क्योंकि अपने पास एक ही क्वेश्चन है इस तरह का, तो हम एक क्वेश्चन और बना के देखेंगे। अब देखते हैं, देखो मैं बता देता हूँ, है ना, इससे समय ज़्यादा लगेगा नहीं अपने को। जेड माइनस समांतर माध्य मतलब बहुलक माइनस समांतर माध्य 9 है, ठीक बात है। अब देखो एक बात बताओ, हमें क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा है, बात इस पर डिपेंड करती है। क्वेश्चन पूछा है हमें जेड और एम के फॉर्म में,
तो हमें एक बात बताऊं, जेड और एम को छेड़ना नहीं है, मतलब चीज़ों को किस में बदलना है। अब एक बात बताओ, हमें आंसर किस में चाहिए, ये तो चाहिए ना। हमारे फॉर्मूले में कितनी चीज़ें हैं, 1 2 और 3। हमारे फॉर्मूले में क्या ये समांतर माध्य है क्या, है क्या एक्स बार, नहीं है ना। तो हम यही करेंगे, अपने फॉर्मूले में जो एक्स बार है इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब ऐसा कैसे हटा देंगे, यहाँ तो हटा देंगे, मिटा दियो इन्होंने, खेल खत्म, हट गयो, यहाँ को नहीं हटा सकते, तो हटाऊंगा किसे। अब एक बात बताओ, ये 9 को अगर मैं इस तरफ भेजूँ, इसी चीज़ को मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, समांतर माध्य को उस तरफ भेज दूँ, प्लस का हो जाएगा, 9 इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे बोल सकता हूँ, समांतर माध्य को मैंने उस वैसे भेजा, यहाँ पर 9 लेके आ गया, माइनस का 9। समझ मेरी बात, ठीक बात है। तो समांतर माध्य के बराबर हम क्या बोल सकते हैं, जेड माइनस क्या, 9। अब हम क्या करते हैं, इस समांतर माध्य की जगह रिप्लेस कर देते हैं, सही बात है। तो ये अपना जो फॉर्मूला है, जेड बराबर क्या, 3m माइनस 2, और इसकी जगह समांतर माध्य की जगह ये जो समांतर माध्य है ना, इसकी जगह हम जेड माइनस 9 लिख देते हैं। अब बताओ क्या हर चीज़ जेड और एम में बदल गई क्या, ठीक है। तो यही इंडिकेशन आपको दे रहा है बेचारा कि आपको हर चीज़ों को जेड और एम में बदलना है, ठीक है। इसमें एक बात बताओ, जो भी आपको पूछ रहा है क्या इसमें समांतर माध्य नहीं है ना, तो समांतर माध्य को बदलना है, ये बात है। अगर आपसे पूछता बहुलक और माध्यिका, ठीक है, बहुलक और क्या पूछा, माध्यिका ही पूछा है, इसने बहुलक और समांतर माध्य पूछता तो हम माध्यिका को क्या करते, हटवा देते वहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बनाया, अलग बनाया, ठीक है, वो हम देखेंगे। हालांकि अपने पास नहीं है, फिर भी मैंने एक क्वेश्चन और बनाया। अब हम देखते हैं, देखो तभी तो मैं कह रहा हूँ, देखो 130 क्वेश्चन तो अपने पास है, तो मैं बना कर इस तरह से क्या है कि और क्वेश्चन बना दूंगा, तो लगभग 200 जाएंगे अपने, और 200 क्वेश्चन काफ़ी होंगे। अब देखो हम करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3m माइनस 2 को इससे गुना करेंगे तो क्या है, -2 को जेड से करेंगे तो -2z, -2 को -9 से करेंगे तो प्लस का 18, ठीक बात है। अब देखो जेड को क्या करते हैं हम, ठीक है, जेड को इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, और m को इस तरफ ले आते हैं, तो ये क्या बनेगा, 3m, और z इस तरफ आएगा तो क्या होगा, 3z बराबर क्या, 18। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, m प्लस जेड बराबर क्या, 18। ऐसे तो बनेगा, 3 कॉमन ले लिया, 3 से काट दे वहाँ 6, और ये आंसर है। अंतर पूछा है क्या, तो कोई गलती कर दी क्या हमने, देखते हैं। हाँ 3m माइनस का होगा ना, देखो ये 3z तो क्या होगा, प्लस का, और 3m क्या होगा, माइनस का, तो 3z माइनस 3m, तो ये बनेगा क्या, z माइनस है, z माइनस ऐसे बनेगा, तो आंसर 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ी गलती कर दी, इस तरफ भेज देंगे, क्योंकि ये क्या है कि कैमरे एंगल से बाहर है, तो मेरा दिमाग है वो उस तरफ डाइवर्ट हो गया ना, डिविएशन आ गया दिमाग में, अगलो वही है, हाँ विचलन। मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको हिंदी में लिखना है, देखिए लिख लियो, मेरे बोला फारसी में लिख लियो, थारा समझना होना चाहिए, हाँ मैं लिखूँ, देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। श्रेणी में समांतर माध्य माध्यिका से 12 बड़ा है, तो श्रेणी की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर बताएं। अंतर ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं इस चीज को, समांतर माध्य और माध्यिका का अंतर 12 है, ऐसा भी बोल दो, एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा। समांतर माध्य माध्यिका से 12 बड़ा है, या फिर समांतर माध्य और माध्यिका का अंतर 12 है, एक ही बात है। अब देखना, देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा ना, बिना देखा तो 2 साल गिना ही गया मैं यहाँ पे, कौन नहीं जिंदगी का, कोरोना में खराब हो गया था। ये काम खा बताओ, नींद ली, मजा लिया भी मैं तो, क्यों कौन करियो। श्रेणी में समांतर माध्य और माध्यिका से कितना बड़ा है, 12। मतलब ऐसा है कि समांतर माध्य तो बड्डो है और माध्यिका भी से छोटी है, तो क्या आई बात लिखी जैसे कि बडोड़ा में से छोट क्यों घटसी ने, ठीक है। मतलब जो आदमी बड़ा है वो पहले आएगा और जो छोटा है वो माइनस में आएगा, ये बात है। ये 12 लिख दिया।
ये बात तो लिखी हुई है। अब आपको बताना है क्या है, माध्यिका और बहुलक का अंतर, ये बताना है क्या होगा। मतलब चीज़ों को कैसे बदलना है, समांतर माध्य को हटाना है यहाँ से, ठीक है, बस सेम ही बात है, सेम ही क्वेश्चन बन गया। तो मज़ो को नहीं आया तो यार, एक और बना से, एक क्वेश्चन और बनाऊंगा, है ना, तो विषय ही बन गया बच्चों, ताकि थाना तो यार है। फोन बना रहेगी बात है। ठीक है, अब देखते हैं, देखो कैसे करना है। हाँ, देखना पड़ेगा। देखो ये हमारे पास दे रखा है, हमें बदलना है इस चीज़ में m और z, तो हमें कौन नीचे, समांतर माध्य नीचे, तो हम इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं, देखो माध्य का भिन्न बोलते हैं, x बार बराबर के इन बेचे हैं, तो क्या हो सी 12 प्लस ये हो सी। अब हम क्या करेंगे, जो आपका समांतर माध्य है उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो इस समांतर माध्य की जगह अगर हम ये लिख दें क्या, 12 प्लस m, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो इसे तो मैं मिटा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको PDF में नहीं मिलेगा, आपको अलग से लिखना पड़ेगा, जो अलग से मैं लिखा रहा हूँ। z बराबर 3m माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 24, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या माइनस 2m बनेगा, 2m में से ये कम घट जाएगा तो क्या बचेगा, m बचेगा। तो z बराबर m माइनस 24, ठीक है। अब z को तो उस तरफ भेजने हैं, 24 को इस तरफ ले आए, ठीक है। ये जो चीज़ है 24 को तो हम इस तरफ ले आते हैं, z को उस तरफ, तो m माइनस क्या z, यही हमसे पूछा है, तो बराबर 24 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और, ठीक है, जिसके अंदर ये तो उसी तरह का बन गया जिसमें x बार का आपको हटाना है, तो धान तो पता चल गया बात। अगला क्वेश्चन देखा, देखो क्वेश्चन बनाना, देखो बहुत आसान काम है। ठीक है, आपको मैं सीधा ऐसे लिख देता हूँ, m माइनस जेड बराबर क्या 30, हमने क्वेश्चन बनाया, तो आपको बताना है x बार माइनस जेड बराबर क्या होगा। क्वेश्चन सीधा ऐसे भी पूछ सकता है, यदि m माइनस जेड बराबर 30, तो x माइनस क्या, समांतर माध्य माइनस क्या, बहुलक बराबर क्या। लैंग्वेज से दिया, जैसे अंतर दिया ऐसे भी दे सकता है, माध्यिका और बहुलक का अंतर, ठीक है, तो समांतर माध्य और बहुलक का अंतर कितना होगा, ऐसे भी दे सकता है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, माध्यिका माइनस बहुलक बराबर 30 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें देखो किस फॉर्म में आंसर बताने हैं, समांतर माध्य और बहुलक के फॉर्म में, मतलब माध्यिका हमें नहीं लेनी, माध्यिका की जगह हमें चीज़ों को बदलना है, सही है। तो माध्यिका बराबर हम क्या बोल सकते हैं, 30 प्लस क्या z, ऐसे बोल सकते हैं। अब इस माध्यिका की जगह m को मिटाकर हम क्या लिख दें यहाँ पर, 30 प्लस क्या, 30 प्लस z लिख दें, लिख सकते हैं ना ऐसा, 30 प्लस z हम लिख देते हैं, ठीक है। माध्यिका को मिटाकर हम लिख देते हैं 30 प्लस z माइनस क्या लिखा हुआ है 2x बार, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो z का z ऐसे ही बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 प्लस 3z माइनस 2x बार, ठीक है। ये z उस तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस का, या फिर इस तरफ ले आते हैं, ये 2x बार इस तरफ आएगा तो क्या आएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, ये 3z इस तरफ आएगा तो माइनस का 2z बराबर क्या 90, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा इसमें तो क्या आएगा 45, x माइनस जेड बराबर क्या 45, ये क्वेश्चन सही जगह, ठीक है। कैलकुलेशन है। आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन किए, इसके 23 क्वेश्चन किए, उसमें से एक तो ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। उसके अलावा 3 जो क्वेश्चन अब आएंगे ना वो अच्छे क्वेश्चन है। सिर्फ 4 क्वेश्चन आए हैं, कितने में से 23 में से, तो 19 क्वेश्चन तो आसान ही, हाँ सही बात है। तो इसी तरह से पैटर्न पूछेगा एग्जामिनर आपसे, है ना। आपको 19 में बिल्कुल नहीं अटकना है, ये नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भी काम चलेगा। बेटाएं लिख रहे हो क्या, टफ क्वेश्चन है ना, अच्छे क्वेश्चन है। टाइप नंबर 3 109 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। वैसे तो 109 है, वैसे ज़्यादा नंबर है क्योंकि बीच बीच में और क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, 2 क्वेश्चन और देखे हमने। आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप बोल सकते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाएं, हम बना देंगे नया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
संख्या है 2 4 5 8 2 3 का मध्य m है। 2 4 5 8 2 और क्या 3, इसका जो माध्य है समांतर माध्य कितना है m। ठीक है, जो संख्या है आपकी 4 3 3 5 m 3 तथा p, हाँ इनका मध्य, हाँ इनका जो मध्य है इसका मध्य तो यह है, इसका मध्य है m+1। ठीक है, और माध्य का है q और बहुलक r। हमें रिलेशन बताना है p + q - r। ये सब चीज़ें मैं लिख दी, पूरा क्वेश्चन लिख दिया। ट्राई करो पहले आप, फिर नहीं हुई चिंता मत करो। हाँ देखो, हाँ पहली लाइन देखते हैं, फिर इस लाइन को देखेंगे, बाद में इनको देखेंगे। पहली ये वाली लाइन, अब बात बताओ, अगर क्वेश्चन मैं इसको मिटा दूं नीचे वाले को और आपसे सिर्फ इतना ही पूछूं, इनका मध्य क्या है, हम बता नहीं पाएंगे क्या? एक लाइन ही तो है, देखो मध्य को बता सको ना, कितना आएगा? देखो हम जोड़ते हैं, समांतर मध्य क्या होता है, राशियों को योग बटे राशियों संख्या औसत होता है। जोड़ते हैं 8 10 10 5 15 15 और 3 18 18 और 2 20 20 4 कितना 24। इनका जो टोटल आया वो आया 24, इसमें हमने भाग दिया किसका 6 का, तो कितना आया 4। इसका मध्य 4 आया, तो मतलब m बराबर कितना आ गया 4 आ गया। समांतर मध्य आ गया ना 4। अब m की जगह हम 4 रख सकते हैं ना, जितने भी m है उसको मिटाकर हमने 4 रख दिया, तो ये कितना हो गया 4 और 1 समांतर मध्य, इसका क्या हो गया 5। अब आपको क्वेश्चन ये हो गया कि इसका समांतर मध्य कितना है 5। देखो m की जगह हम क्या लिख देते हैं 4, जितने भी m है उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 4 भर दिया, सही बात है। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, वही क्वेश्चन बन गया समांतर मध्य का। एक और क्वेश्चन बन गया क्या, कि आपको ये जो संख्या है यहाँ पे p लिखा हुआ है, इनका समांतर मध्य क्या है 5 है, तो p की जगह नहीं आ जाएगी क्या, आ जाएगी ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, देखो टोटल करते हैं कितना आएगा, 4 3 7 और 3 10 5 15 4 19 19 और 3 22 22 प्लस p, तो ये बन गया 22 प्लस p। उसमें किसका भाग दें, कितनी संख्या है ये 7, बराबर कितना आना चाहिए समांतर मध्य 5 आना चाहिए, ठीक बात है। 7 5 35, 22 प्लस p बराबर 35, तो p = कितना 13 आ गया 13। p की जगह भर दिया वहाँ 13, कम से कम एक काम तो करना ढंग को 13, p की वैल्यू आ गई 13, आ गई ना, p की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, अब हमें बताना है क्या q क्या है इसका, q इसकी माध्य का है। ठीक है, तो p की जगह जहाँ पर p ऐसे ही पड़ा था वहाँ पर 13 भर देते हैं। अब इस सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं, क्या निकालेंगे माध्य का कैसे निकालते हैं हम, चीज़ों को बीच का मान निकाल लेंगे, ठीक बात है। बीच का मान क्या होगा, देखो अरेंज करते हैं, सबसे पहले 3 फिर 3 फिर 3, उसके बाद में 4 फिर 4 2 बार है, 4 2 बार है, फिर 5 और फिर 13, 1 2 3 4 चौथा पद 1 2 3, इसके 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है, माध्य क्या हो गई 4 हो गई, है ना। निकालते कैसे हैं, n+1/2 7 + 1/2, तो कौन सा पद हो जाएगा चौथा पद यही है। ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने बताया था पहले, सही बात है। तो इसकी माध्य का कितनी है दोस्तों 4, ठीक है, आई ना 4 लिखते हैं, माइनस r क्या है बहुलक। अब बताएं बहुलक क्या है, रिपीटेशन सबसे ज़्यादा किसका है 3 का, 3 इसका बहुलक है। ठीक है, 14 3 17 -3 क्या आएगा, बताएं भाई 14 जैसी वही से कट जैसी, 10 और 4 कितना 14 क्वेश्चन है, सही जवाब होगा, है ना ऑप्शन में। यही तो बात है, आराम से कर लेते क्वेश्चन पे क्वेश्चन, फिर एक और क्वेश्चन, सब कुछ सबके पूछ लिए सब कुछ। समांतर माध्य के जो आपको x मान के पूछता है ना, वो भी पूछ लिया इसने, हर तरह की चीज़ पूछी हुई है, तो अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं ये मतलब बात बताइए, 110 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। 3 धन पूर्णांक a b और c इस प्रकार है, उनका औसत मैं कह रही हूँ वीडियो और सभी को नहीं होगा क्वेश्चन, एक कर ले कितना भी दूर में खा होगा ना, इन भी कौन कर पाओगा। 110 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कर पाएंगे तो भी 1000 में से कोई एक आदमी। ए बी और सी 3 इस प्रकार है, जिनका औसत कितना है 35, ठीक है। ए बी और सी 3 संख्या है, इनका जो औसत है, औसत क्या होता है समांतर माध्य होता है, और वो कितना दे रखा है 35, ठीक है। यदि माध्य का क्या दे रखी है, इसकी माध्य का दे रखी है क्या a प्लस क्या 18, तो हमें बताना है c का न्यूनतम मान, मतलब c की हमें मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू वो बतानी है क्या होगी। c ये जो c है वो न्यूनतम कितना हो सकता है, अधिकतम ही पूछ सकता है, हमें बताना है सिर्फ न्यूनतम।
ठीक है, आप करके देखें, हैं कहीं ना। अब वीडियो वालों को भी यही कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन करके देखें, है ना। 1000 में से सिर्फ एक आदमी कर पाएगा। अगर आप कर पाएंगे तो कमेंट ज़रूर करें। ये देखते हैं, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो उसी अकॉर्डिंग मैंने सेट किया है, आसान से टफ की तरफ। जैसे जैसे आप जाएंगे ना, जहाँ जहाँ जाऊँगा ना, समुद्र और गहरा हो तो जाओगे, थे वो तो और गहरा कर दिया, है ना, पर डूब जाओगा भी ना जाऊँगा तो काम को नहीं एक बार आगे इश्यू भी समुद्र आओ हमारे लिए भी, मैं भी डूब जाऊँगा, है ना। तो कोई चीज़ को अंत को नहीं आ पाता है। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं हमारी भी एक लिमिट होती है। आगे बढ़ते हैं, देखो करवाऊँ, ठीक है, करते करवाना पड़ेगा, इसमें लॉजिक लगेगा, ठीक है। अब बताएं, देखो इसका जो आपका समांतर माध्य है या फिर औसत है कितना है, 35 है, सही बात है, ऐसा बोला इसने। अब 35 औसत है, इसका मतलब हर संख्या क्या क्या है, हर संख्या, आप भी 35, आप भी 35 और आप भी क्या, इन आप 35 क्या कौन सा बनिया, सही बात है। क्या इसमें कोई और कंडीशन दे रखी है साथ में, ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया, सही बात है, इसमें और कोई कंडीशन नहीं दी, दे तो रखी है ना, है ना, ए, हाँ ये कंडीशन दे रखी है, ए हाँ बी से छोटा या बराबर, ठीक है। देखो इसने कंडीशन नहीं दे रखी, सी है वो क्या होना चाहिए, बड़ा या फिर क्या होना चाहिए इसके, बी के बराबर। इसने बी के लिए क्या कहा है, बी या तो क्या होना चाहिए इससे बड़ा या फिर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक बात है। अब थे कश होगा, तीनों एक दूसरे के बराबर को नहीं, उसका सी बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, तो बराबर हो सकता है बी के, हो सकता है ना। तो क्या ये चीज़ ऐसा हो सकता है, क्या सी हम ऐसा लिख दें कि सी बराबर क्या बी और बराबर क्या ए, क्या इससे हमें ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, लिख क्यों नहीं सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। पर देखो अठा बात, वो ए है, वो माध्यिका की है, ए प्लस 18, ये तो है ना, माध्यिका क्या आपकी ए प्लस क्या 18, ठीक है। तो मतलब इसका जो माध्यिका है वो ए प्लस 18 होना चाहिए, ठीक है, तब जाके काम बनेगा। अब बताओ ए प्लस 18 मतलब ए में हम कुछ जोड़ें तभी तो माध्यिका बन पाएगा। अब आप बताएं इस क्वेश्चन की माध्यिका क्या होगी अगर हम 35 औसत मानते हैं, तो 35 माने, अगर हम 35 सभी को माने तीनों को औसत, तो माध्यिका भी क्या होगी 35 ही होगी, सही बात है। तो आपका जो देखो माध्य है, समांतर माध्य है, वो आपका 35 आ गया। अगर हम इस तरह से 35 मानते हैं तो ये भी क्या होगा आपका 35 ही होगा ना, सही बात है, ठीक है। तो आपकी जो माध्यिका है वो भी 35 होगी। पर इसने ये कहा है कि जो आपकी माध्यिका है वो ए से कितनी बड़ी होनी चाहिए, ए प्लस 18। तो मतलब यहाँ पर जो ए होगा उससे माध्यिका कितनी बड़ी है, 18 बड़ी है। तो यहाँ पर हम 35 तो नहीं लिख सकते ना, तो हम पर कितना लिखना पड़ेगा फिर, हाँ हमें क्या लिखना होगा, 35 में से हम जो 18 वो घटाएंगे तो कितना बचेगा 17। तो हमें इस चीज़ को क्या लिखना पड़ेगा, ए को लिखना पड़ेगा 17, क्योंकि देखो जैसे हम 17 लिखेंगे तो इस कंडीशन को फॉलो कर पाएंगे, सही बात है ना, इस कंडीशन को हम फॉलो कर पाएंगे। क्या माध्यिका इससे बड़ी है 18 है। तो आप बताएं ये अगर 35 होते तो एवरेज मेंटेन रहता 35, ठीक है। इसको आपने कितना कम कर दिया 18, तो उस 18 को क्या करना होगा, आपको बांटना पड़ेगा कहीं ना कहीं। अब आप बताएं क्या इसको देंगे क्या 18, इसको नहीं दे सकते। अगर इसको देते हैं ना तो हमें पूछता अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, तो हम दे देते इसको 18 पूरा को पूरा नहीं दे देता, वो मैक्सिमम वैल्यू जाती। अगर इसी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछता ना इसके, तो 18 जोड़ देते, क्योंकि ये जो 18 इससे कम लिया है ना वो इसको दे देंगे तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा। एवरेज तो मेंटेन करना है ना अपन को, 35 करना है सबको। तो इसमें से अगर हमने 18 लिया और इसको दे दिया तो ये अधिकतम बन जाएगा। अधिकतम पूछा नहीं इसने, तो न्यूनतम फिर कैसे निकालें। तो न्यूनतम निकालने के लिए देखो क्या करना होगा, हमें इस 18 को बांटना पड़ेगा। अब कैसे बांटे बताओ, और वो न्यूनतम भी रहना चाहिए। कितना दें उसको, इसको कितना दें, इसको कितना दें, इसको कितना दें, ठीक है। तो ये जो 18 है उसके हमें 3 टुकड़े करने पड़ेंगे। कितना लोग है 3 है ना, तो प्रत्येक का हिस्से में कितना आएगा 6। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 6 मैंने इसको दे दिया, 6 इसको दे दिया और 6 इसको दे दिया, तो इससे ये संख्या क्या बन गई, कितना 23 बन गई, 23, ठीक है। 6 अगर मैं इसको दे दूंगा तो कितना बन जाएगा, ये है 41, ठीक है। 6 इसको दे दूंगा तो कितना बन जाएगा, कितना 41 बन जाएगा, ठीक है। अब बताएं देखो, ठीक, अब ये क्या, ये संख्या इसके बराबर है ना, क्या इसका औसत उतना ही है जितना ये कह रहा है ना। तो अपना आंसर आ गया 41। तो 41 है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा, ये बात है, ठीक। तो इसी तरह से करना होगा। अगला जो क्वेश्चन उसे देखते हैं।
अब देखो इसका जो अंतर उतना ही है, इन दोनों का अंतर देखो कितना आ रहा है, 18 ही है ना। 18 क्यों रहा? क्योंकि इनके बीच में हमने पहले 18 का गैप कर लिया, फिर इनको अगर दोनों को 6 देंगे ना दोनों को, तो भी दोनों में अंतर उतना ही रहेगा। आपने दोनों में 2 साल को फर्क है, 6 साल बाद में भी आप 2 साल को ही फर्क रहोगे, सही बात है ना। यहाँ को नहीं फर्क अलग हो जाओगे, दोनों में उतनी ही वृद्धि हुई, इस वजह से ऐसा हुआ। अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। देखो हर चीज़ को फॉलो कर रहा है अभी ये क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब आप ऐसे कहेंगे माध्यिका तो बनी हुई, माध्यिका हो तो की माध्यिका, देखो a+18 कहे हो, a कितना माना हमने 23 आया ना, क्या 18 नहीं है क्या, 41 है ना माध्यिका। अगर हम अरेंज करें इनको 23, 41, 41, तो माध्यिका कौन है बीच में? माध्यिका बीच का माने तो होता है ना, 41 ही तो है। सब कुछ फॉलो कर रहा है, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन यूँ जोर को है, इशू क्वेश्चन है सेम ही। देखो एग्जामिनर ने वैसा ही क्वेश्चन पूछा है दोबारा, फिर से एक बार फिर से दोबारा देखते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कैसे करेंगे? ए बी सी का उसने माध्य बताया 35, तो सब को हमने 35 35 35 लिख दिया। आपका ए बी और सी है क्या है, सी बड़ा या बराबर होगा बी के, बी बड़ा बराबर होगा किसके, सी के। इस तरह से कंडीशन दी, ठीक है। हम ऐसा कर तो सकते हैं, ये बराबर कर सकते हैं तीनों को, पर इसने ऐसा कहा है कि जो माध्यिका है वो ए से कितनी बड़ी होनी चाहिए, 18। तो इसका मतलब ए छोटा है, माध्यिका छोटा। माध्यिका कौन सा पद होता है, बीच का, बीच के पद से कितना छोटा है, 18। तो इसलिए हमने इसको 17 किया। तो फिर जो 17 करते हैं, जो 18 बचे हुए हैं, फिर वो वहाँ पर क्या करें, उसको हमें 3 लोगों में बांटना होगा, 6 6 6। इसको 6 देंगे, इसको 6 देंगे, इसको 6 देंगे, ठीक है। तो ये बनेगा कितना, 23। अब पूरा का पूरा 18 हम इसको भी दे सकते थे, पर इसका हमने न्यूनतम मान पूछा है। इसको ऐसा पूछा है कि इसको कम से कम करना है आपको सी को। अब सी ने 41 से कम कौन कर सकता, बिल्कुल। इसको ये जो 18 कम था ना, इसको दे देंगे, दे सकते हैं ना, ऐसे हम करते हैं औसत के अंदर, ऐसा करते हैं ना, पर हम ऐसा नहीं कर सकते इसके साथ, ठीक बात है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इस 18 को बांटना पड़ेगा 3 लोगों में। प्रत्येक के हिस्से में अगर हम 6 6 सबको 6 6 बढ़ाएंगे तो 6 कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ये हो गया 23, ये कितना हो गया 41, और ये कितना हो गया 41। अब हर चीज़ को फॉलो कर रहा है। क्या इसका समांतर माध्य 35 है, 35 ही होगा, दौड़ के देख लो, 105/3, 105 ही है। क्या इसकी माध्यिका है, ए से 18 ज़्यादा है, ये ए है, क्या इससे 18 ज़्यादा है क्या माध्यिका, 41 है ना। हर चीज़ फॉलो कर रहा है, तो सी का सही जवाब होगा 41। ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखा 111 नंबर जो क्वेश्चन है, ए बी सी 3 धनात्मक संख्या है जिनका औसत 28 है। तो आपके पास लिखा हुआ है ए बी और सी, ठीक है। इनका जो औसत है, औसत मतलब समांतर माध्य 28 है। कंडीशन हमें दी क्या, ए लेस और इक्वल टू बी, बी इज लेस इक्वल टू सी, ये दी हमें कंडीशन। हमें माध्यिका दी a+16, ठीक है। हमें पूछा सी का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान। अधिकतम पूछा तो कोई समस्या ही को नहीं, जो एक्स्ट्रा बने ना उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पूरा आए पूरा, देखो करके दिखा, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, 32, 33, 34 और 35, ये अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक सही जवाब होगा, उससे देखते हैं। देखो अब हम कैसे करेंगे, आप करके देखें, करो करो ट्राई करो, थोड़ा टाइम पड़ी, पॉइंट में कोई पूरा है, देखो आंसर, तो उसके वो गलती होगी। देखा देखो करके देखना, समासी थे करो, देखो पहले तो थारा कि यहाँ थे कर ली होगी, सह कर ली होगी, ठीक है। देखा तो देखा, देखो क्वेश्चन क्या करना हो। देखो क्वेश्चन ऐसा है, ए बी और सी समांतर माध्य 28 है, क्योंकि तो सबको क्या 28 मान लूँ। अब ये कंडीशन नहीं देता ना तो ओके था, काम हो जाता क्वेश्चन। ये कंडीशन दे रखी है, ठीक है। इस कंडीशन में ए बी और सी क्या है, बराबर भी हो सकते हैं, और सी सबसे बड़ा, बी उससे छोटा, और ए उससे थोड़ा सा छोटा भी हो सकता है, ठीक है। ये बराबर हमने कर दिया, पर यहाँ पर ये चीज़ है वो दिक्कत दे रही है। एम क्या होना चाहिए, माध्यिका क्या होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, इसकी माध्यिका क्या आएगी, 28 आएगी माध्यिका, पर इसने कहा माध्यिका इस ए से कितनी बड़ी होनी चाहिए, 16। तो फिर इसको कितना करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, तभी तो देखो ये होगा। तो फिर जो 16 जो है, फिर वो क्या करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, सही बात है। आप पूरा हिस्से को इसे दे सकते हैं, तो ये सी ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगा, हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनाना। तो फिर हमें क्या करना होगा, हम इसमें कितने का भाग दें, 3 का। तो आप ऐसे कहेंगे कि 5 15, 5 + 5 + 6, ऐसे कर सकते हैं, या तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, बस आई गलती करती
5 5 और 5 कर दिया। पिछली बार तो वो डिविजिबल हो पूरा पूरा, अब की बार की है डिविजिबल नहीं है। सही बात है ना। अब एक बात सोच के देखो, अब एक बात सोच के देखें, देखो आप कैसे कहेंगे कि ऐसे कैसे कर दिया, इसको कम से कम करना है तो ऐसे करें, ऐसे करें, आपने ऐसे कहा, ठीक बात है। तो जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे, इन दोनों में अगर फर्क हम अलग अलग रखेंगे ना तो इनका अंतर 16 नहीं आ पाएगा मेरे भाई, अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं तो। सही बात है ना। अगर हम इसको न्यूनतम करते हैं, इसको 5 देते हैं, तो इससे क्या होगा, इसको 6 बढ़ाओ, बताओ कितना आएगा 18, इसको 5 बढ़ाओ कितना आएगा हैं 33। अब इनमें फ़र्क देखो कितना है 15 का नहीं हुआ ना फ़र्क उतना। सही बात है। अब आप ऐसे कहेंगे, देखो एक तो एक कंडीशन हो सकती है, या फिर आप ऐसे कहो 5 इसको कह दो, 6 इसको कह दो और 5 इसको कह दो, तो भी देखो ये 6 बढ़ेगा, ये कितना बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, तो भी इनमें फ़र्क वैसे नहीं आएगा, उतना फ़र्क थोड़ी रह पाएगा। दोनों को देखो, इनमें कितना फ़र्क है दोनों में, बताओ कितना, 16 का फ़र्क है। अब आप दोनों को क्या है कि 2 बढ़ाओगे तो भी 16 का ही रहेगा, दोनों को एक जैसा बढ़ाना होगा। समझ गए मेरी बात। तो इसमें कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी, ये वाली कंडीशन फॉलो करेगी। समझ गए ना। तो वही क्वेश्चन को थोड़ा सा और एडवांस पूछ लिया, ठीक है, इस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो कितना बढ़ाएंगे 5, इसको तो हम बढ़ाएंगे 5, ठीक है, इसको भी कितना बढ़ाएंगे 5, और इसको कितना बढ़ाएंगे 6, इसको 5 बढ़ाते देखो कितना आया, कितना 17, इसको 5 बढ़ाते ही 33, और इसको 5 बढ़ाते ही 34 हो गया ना, 34 हो गया। क्या इसका माध्य है, जो आपका माध्य है क्या 28 है, 28 ही होगा, जोड़ के देख लो, 28 3 84 है टोटल, 84 में 3 का भाग देने पर यही आएगा, ठीक बात है। क्या इसके माध्य का इससे 16 ज़्यादा है, हाँ पहले से हमने गैप को मेंटेन कर रखा है, 16 क्यों नहीं होगी, सही बात है। क्या इसका जो आपका, क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, सी बड़ा है या बराबर इसके, बड़ा है ना, कर रहा है उसको, क्या बी बड़ा है इससे या बराबर है उसके, है, इस कंडीशन में फॉलो कर रहा है। तो न्यूनतम मान क्या है इसका, कितना है भाई 34, तो 34 से कम और नहीं आ सकता, आप इसे और कम नहीं कर सकते, ये बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन का सही जवाब है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो बदल गया। अब इस तरह के क्वेश्चन है ना, मान लो कोई, मैं तो कहूँ था ना, सही बताऊँ, 1000 में से कौन घूमा था ना, कहूँ 1 लाख में से एक आदमी कर सके इस तरह का क्वेश्चन, 1000 वाला भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। शायद हो सकता है मैं भी इस क्वेश्चन को नहीं कर पाऊँ अगर एग्जाम में हूँ, सही बात है। अब मेरा दिमाग चल रहा है, मैं आपको एक ही बात कही, जब मैं बोर्ड पे खड़ा होता हूँ मेरा दिमाग 2 गुना चलता है, ठीक है। जैसे मैं चीज़ों को अपने हिसाब से देखता हूँ ना तो दिमाग नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पूरा ध्यान है वो ऐसे रहता है, कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं होता ध्यान, है ना, इस वजह से। तो इसे लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम देखो क्यों है 9:18 की, थ्योरी को नहीं होगा अब। समझ में आई ना बात, ठीक है ना। हाँ देखो 3 कंडीशन थी, हम ऐसा कर सकते थे, 3 कंडीशन थी, तीनों में से कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई, ऊपर वाली। क्यों, अगर हम ये लगाते ना तो फिर इनमें फ़र्क 16 का नहीं आता, 15 का फ़र्क आता। ये लगाते तो भी फ़र्क कितने का आता, 15 का, क्योंकि एक व्यक्ति को 5 बढ़ाया, को 6 बढ़ाया, तो उनमें जो अंतर है वो फिर मेंटेन थोड़ी रह पाएगा। इस वजह से हमें ये काम करना होगा, और उस वजह से अपना आंसर कितना आएगा 34 आएगा। ये पूरा डिविजिबल नहीं हो रहा तो पूरा डिविजन मत तोड़ने दो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क कौन पड़े, थे नहीं है वो कि तो 5 से 1/3 है ना। देखो क्या इसने ऐसे कहा है, क्या ऐसा हो सकता है, देखो 1 मिनट देखते हैं, 1 लाख में से 1 हो गए थे। देखो देखो ऐसा भी कर सकते हैं, सही कहा आपने। देखो एक चीज़ और लिखी हुई है, वो मैंने लिखी नहीं, आप इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले आई बात लिखी है, क्या है, धन पूर्णांक, आई बात लिखी रही सर, पूर्णांक है, पूर्णांक होना चाहिए थे लिखना। तो 1 देखे हैं कश्यो, देखो एक बात देखा, ये मेरे को भाग दे, मतलब क्या हुआ है 5 सही 5 से 1/3, ठीक है। तो 5 + 5 प्लस क्या 1/3 प्लस क्या 1/3 प्लस 1/3, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये कितना वर्ड से देखो 5 5 10 5 15, 1/3 1/3 1/3 जोड़ो क्या आया 16 बनाना है। आप इस चीज़ को क्या है कि बांट सकते हैं, थे कर देखो 5 से 1/3 इन जोड़ दो, 5 से 1/3 इन जोड़ दो, और 5 से 1/3 इन जोड़ दो, हो जिसे ने। तो आंसर क्या होना चाहिए था, 5 से 1/3 इसको जोड़ते क्या बन जाएगा, ये कम ही बनता है, 34 से कम ही बनता है, हमें न्यूनतम ही बताना है, और वो आंसर हो जाता है। पर ये बात देखो बीच में लिखी हुई है, इस वजह से अलग आंसर आ रहे हैं। आप बात नहीं देवा ना तो आंसर थारो सही है, 33 से 1/3 हो जी।
पर ये जो बात लिखी हुई है धन पूर्णांक, उस वजह से आपका आंसर नहीं होगा ऐसा। क्यों? क्योंकि इसको पूरी संख्या बनानी है। तो पूरी संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एक है उसको पूरा रखना होगा और उसी को एडजस्ट करना होगा कहीं ना कहीं। समझ गए मेरी बात? यह बात है। अब एक क्वेश्चन ने मिटा के वो मिटा दिया, अलो क्वेश्चन नहीं होने क्यों अभी को आंसर लगा सी थे धन देखना से लगा, सेम ही तो बात है। सही बात है ना? अब देखो एक मायने समस्या खट पैदा कर रही है, बताओ कि चीज़ किस वजह से दिक्कत हो रही है क्वेश्चन करने में। समांतर माध्यम में दिक्कत आवे थारे को नहीं आवे, माध्यिका में थारे कोई दिक्कत को नहीं आवे, ठीक है। अब बताओ ये जो लिखा हुआ है न्यूनतम मान, ये जो लिखा हुआ है और इससे पहले लिख रखा है पूर्णांक, ये सब किसके पार्ट है? किस वजह से क्वेश्चन मुश्किल हुआ? ये चीज़ किसके पार्ट है? अलग है ना, ठीक है ना, ये अलग चीज़ है ना। ये किस चीज़ के पार्ट है? ये आपके हैं नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम में आता है ऐसा कौन अधिकतम संख्या न्यूनतम संख्या याद करना आता है ना उसमें। ये वाला क्या है? ग्रेटर देन लेस देन, नंबर सिस्टम का पार्ट। ये वाला कोड क्या है? पूर्णांक, नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो देखो नंबर सिस्टम के सारे वो साथ देवे बिना कम अहमियत देवा आपा। सही बात है ना? कम हम क्या देते हैं? नंबर सिस्टम को, सिंप्लीफिकेशन को, बोर्ड मास को, इन चीज़ों को हम कम अहमियत देते हैं और मेरे हिसाब से इनको अहमियत देनी चाहिए। हमारा एक महीना पूरा हम यही चीज़ पढ़ते हैं। हमारा वेद चलता है ना 6 महीने का, उसमें 1 महीने हम यही चीज़ पढ़ते हैं सबसे पहले, ताकि कम से कम बात चीज़ में दिक्कत ना हो बने। यहाँ बोलते हैं धन पूर्णांक, तो मैं मुंडा करने देखे धन पूर्णांक क्यों हो रहा है? सही है ना? ये वजह से सबसे पहले यही देखा, ठीक है ना। बाकी के जो क्वेश्चन है पूरा नहीं हो पाएगा थ्योरी का पोर्शन, क्योंकि 9 मिनट बाकी है, 9 मिनट में। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज इस वीडियो में हमने 27 प्लस क्वेश्चन देखे हैं, 85 से लेकर 111 तक। अगला जो वीडियो है हमारा माध्य विचलन का होने वाला है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या फिर इसके एंडिंग वीडियो में एक आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।